अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कल प्रैक्टिकल इस बारे में बताया गया था कि नमाजी के सामने से किस तरह गुजरना चाहिए। प्रैक्टिकल दिखाया गया था कल वाली वीडियो में। आज भी इसी के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना बाकी है कि जब कोई नमाज पढ़ेगा तो सामने सुतरा लगाएगा कि नहीं। अगर नहीं लगाएगा तो गुनाहगार कौन होगा, नमाज पढ़ने वाला या वहाँ से गुजरने वाला। इसके मुतालिक बहुत सारे मसाइल है, उसको देखेंगे। इसी तरह अगर कोई नमाज पढ़ रहा है नमाजी, तो क्या उसके सामने से 2 या 3 सफ़ छोड़कर गुजर सकते हैं? ये भी मसला बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह देखेंगे कि हम मान लीजिए कोई पीछे नमाज पढ़ रहा है और सामने सफ़ खाली है, कतार खाली है, तो क्या उस सफ़ को पूरा करने के लिए हम उस नमाजी के सामने से गुजर के जा सकते हैं? ये भी मसला बताऊंगा। और आखिर में ये बताऊंगा कि हरम शरीफ में बहुत से नमाज पढ़ते रहते हैं, तो क्या सामने से गुजरना दुरुस्त होगा? तो आज के ये तमाम मसाइल बयान बताए जाएंगे, जो मैं किताबुल मसाइल से लिया हूँ, किताबुल नवाजिल से लिया हूँ, फतावा कासमिया से लिया हूँ और कुछ और एक दो किताब से लिया गया हूँ। तो दलील आप लोग को पता चल गया कि मैं कहाँ से लिया हूँ। अब मैं तफसीलन अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी के सामने से गुजरने मना किया है। गुजरना ये गुनाह है, बुखारी शरीफ की 510 नंबर हदीस से साबित है। इसलिए नमाजी के सामने से ना गुजरे। गुजरना मतलब एक किनारा से दूसरे किनारा तक जाना, इसे गुजरना कहते हैं। ये मना है, इसीलिए नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ना चाहता है तो वो अपने सामने कुछ गार्ड रख ले, यानी कि सुतरा रख ले। सुतरा जैसा कि हम लोग समझते हैं कि एक लकड़ी रख रख लेंगे सामने में, बस हो गया। हाँ, तो वो भी ठीक, उसको भी उसी को सुतरा कहा जाता है। कोई सामान रखना, वो सामान आपका एक हाथ होना चाहिए, कम से कम एक हाथ। और मोटा अगर उसका देखा जाए कि मोटाई कितना होगा, वो एक अंगुली के बराबर होने से ही चलेगा। ये मोटा एक अंगुली होना चाहिए और जो उसकी लंबाई होगी वो एक हाथ होने से ही चलेगा। कम से कम इतना ज़रूरी है। बाज़ लोग क्या करते हैं, बोतल रखते हैं जिसकी लंबाई एक हाथ से कम है, तो ये दुरुस्त नहीं। तो एक हाथ कम से कम चाहिए और मोटाई एक अंगुली होने से ही चलेगा। तो इसीलिए उसको सामने रख कर नमाज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई सामने नहीं रखता है और यूं ही नमाज पढ़ता है, लोगों को डिस्टर्ब करता है, रास्ते में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, तो इसके मुतालिक 4 मसले जानना बहुत ज़रूरी है, जो किताबुल मसाइल में जिल्द 1 पेज नंबर 372 पर, फतावा शामी जिल्द 1 पेज नंबर 405 से लिए गए हैं। सबसे पहले यह बात कि कोई नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। अब वो दरवाजे में पढ़ रहा है, यानी कि जो रास्ता है आने जाने का, दरवाजे में नमाज पढ़ रहा है। ऐसे हालत में अगर कोई वहाँ से गुजरेगा, क्योंकि और तो कोई रास्ता है ही नहीं, अगर वहाँ से वो गुजरेगा तो जो ऐसा शख्स इस तरह रास्ते में नमाज पढ़ रहा है उसको गुनाह होगा, गुजरने वाले को गुनाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शख्स तो रास्ते के सामने पढ़ रहा है। इंसान जाएगा कहाँ से? एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो इंसान तो मजबूरी में गुजरेगा ही। तो गुजरने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा, जो नमाज पढ़ रहा है रास्ते में उसको गुनाह मिलेगा। ये पहला। दूसरा, नमाजी वो सही जगह नमाज पढ़ रहा है, यानी कि सूत्रा वगैरह लगा कर पढ़ रहा है, अपनी जगह में पढ़ रहा है और दूसरा रास्ता भी मौजूद है। इसके बावजूद अगर कोई गुजरता है तो अब गुनाह गुजरने वाले को होगा, क्योंकि उस शख्स ने तो सब कुछ ठीक ही किया था। सामने सूत्रा लगाया था, गार्ड लगाया था, प्लस दूसरे जगह से जाने का रास्ता भी था। इसके बावजूद भी कोई अगर उसके सामने से गुजरता है तो गुनाह मिलेगा। ये दूसरा था। तीसरा, कि कोई शख्स ऐसे जगह में नमाज पढ़ रहा है जो जगह रास्ते का तो है, रास्ते का जगह है, लेकिन इसके बावजूद कोई दूसरा और रास्ता है। जो शख्स नमाज पढ़ रहा है वो रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, ठीक है।
लेकिन इसके बावजूद और भी रास्ता है जिससे नमाजी जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसे हालत में नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहगार होगा और जो गुजरेगा वो भी गुनाहगार होगा। ये 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और बता देता हूँ जिसमें किसी को गुनाह नहीं मिलेगा कि नमाजी सही जगह नमाज पढ़ रहा है, सुतरा वगैरह गार्ड वार्ड करके नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, और रास्ता भी और है, बहुत सारे रास्ते हैं जाने का, लेकिन गुजरने वाला क्या करता है, किसी मजबूरी में वो उसी के सामने से गुजर जाता है, तो इसमें किसी को गुनाह नहीं मिलेगा। नमाजी जो पढ़ रहा है वो तो सही जगह नमाज पढ़ रहा है, सुतरा वगैरह लगा के नमाज पढ़ रहा है, तो उसे कोई गुनाह नहीं। अब जो गुजर रहा है वो मजबूरी में गुजरना पड़ा उसको, वहाँ से भले ही कोई दूसरा रास्ता क्यों ना हो, उसको मजबूरी में इत्तेफाकन वहाँ से गुजरना पड़ा, तो इसमें किसी को गुनाह नहीं मिलेगा। ये 4 पॉइंट है, थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, इसको 2 बार 3 बार सुन ले तो समझ में आ जाएगा। तो गुजरने के मुतालिक ये 4 पॉइंट है। अब देखते हैं कि बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद क्या होता है। जिस मस्जिद का लंबाई चौड़ाई 40 हाथ यानी कि 60 फुट हो वो बड़ी मस्जिद है, और जो इससे कम है वो छोटी मस्जिद है। बड़ी मस्जिद का मसला ये है कि आप नमाजी के सामने से जा सकते हैं, 2 या 3 सब छोड़कर नमाजी के सामने से गुजरना आपके लिए दुरुस्त है बड़ी मस्जिद, और छोटी मस्जिद में गुजरना जायज़ नहीं। इसी तरह अब देखते हैं कि कोई पीछे नमाज पढ़ रहा है और सामने सफ़ खाली है। अब देखने वाला देखा कि सामने सफ़ खाली है, पीछे नमाज पढ़, अब मैं कैसे जाऊं, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा उसको, तो ऐसे में वो उस नमाजी के सामने से गुजर जाएगा सफ़ को पूरा करने के लिए। शर्त यह है कि कोई और दूसरा रास्ता ना हो, यानी कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वो शख्स आके देखता है कि सामने तो कतार खाली है और पीछे कौन नमाज पढ़ रहा है, तो उसको तो सामने से जाना ही पड़ेगा पूरा करने के लिए, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। ये बात किताबुल मसाइल में भी है, फतावा कासमिया में भी है। बरकैफ आखिर देखते हैं हरम शरीफ में नमाज के मुतालिक क्या होगी, इस बारे में सुतरा के मुतालिक। तो जो शख्स तवाफ़ कर रहा है वो नमाजी के सामने से गुजर सकता है, क्योंकि ये मजबूरी है, कुछ किया नहीं जा सकता, गुजर सकता है। लेकिन जो तवाफ़ नहीं कर रहा है उसके लिए बेहतर है कि ना गुजरे, बेहतर है, गुजरना हराम है यहाँ पर ये नहीं कहा गया, क्योंकि वहाँ भी मजबूरी वगैरह हो सकता है। जो तवाफ़ कर रहा है उसके लिए गुजरना दुरुस्त है, जो तवाफ़ नहीं कर रहा है उसके लिए बेहतर है कि ना गुजरे। लेकिन अगर किसी वजह से गुजरता है तो दुरुस्त है, जायज़ है। फतावा शामी जिल्द 1 पेज नंबर 427 पर और अबू दाऊद की हदीस नंबर 2016 पर यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन अमल किया जा सकता है। तो सुतरा के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल दे दिए गए हैं, और कौन सा बयान किस वक्त है वो मैं कोशिश करूँगा कमेंट में लिख देने की। एक हदीस बताने में भूल गया, जो बुखारी शरीफ की 495 नंबर हदीस पर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी के सामने अगर सुतरा रखी हुई है, कोई गार्ड रखी हुई है, तो अब तुम सुतरा के बाहर से आना जाना कर सकते हो, जैसा कि आम मस्जिद में होता भी है। अगर सामने नमाजी के सामने सुतरा रखा हुआ है, कोई गार्ड रखा हुआ है, तो तुम गार्ड के उस तरफ से बाहर की तरफ से आना जाना कर सकते हो, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 495 पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।